संबित पात्रा, आपसे ही सवाल जवाब करते हुए, मौजूदा दौर में चीन के साथ जो सीमा विवाद जारी है, उसमें ये 15 साल पहले जो अनुदान दिया गया था, उसका सीधे तौर पर क्या लेना देना है, देश ये जानना चाहता है। मैं बहुत सीधे शब्दों में समझाता हूं इसे। देखिए, हर कोई ये जानता है और एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि चीन जो है वो केवल एक ही फ्रंट पे युद्ध नहीं लड़ता है, कि केवल चीन की पीएलए मिलिट्री फ्रंट पे युद्ध लड़ेगी, केवल बंदूकों से युद्ध लड़ेगी। वो एक इंफॉर्मेशन युद्ध, एक प्रोपेगेंडा युद्ध, एक इंटेलिजेंस युद्ध, इन सब फ्रंट्स पे लड़ता है। आज नड्डा जी ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। नड्डा जी ने कहा कि जो ये राजीव गांधी फाउंडेशन था, जिसको कि चीन की एम्बेसी और चीन की सरकारों से बहुत बड़ी रकम मिले थे और 3 बार मिले थे, उसका एक चार्टर उन्होंने दिखाया। मैं भी आपको दिखाता हूं, ये एक चार्टर है। उस चार्टर में वो कहते हैं, राजीव गांधी फाउंडेशन कहता है कि हमारी एक कोलैबोरेशन हुई है चाइना एसोसिएशन फॉर इंटरनेशनली फ्रेंडली कॉन्टैक्ट के साथ। ये एक चाइना का एक बहुत बड़ा एजेंसी है जिसके साथ उनका एक चार्टर होता है। अब आप सुनिए, ये जो एजेंसी है जिसका नाम मैंने चाइना एसोसिएशन फॉर इंटरनेशनल फ्रेंडली कॉन्टैक्ट कहा, वो क्या काम करती है, आज नड्डा जी ने दिखाया है। मैं दोबारा यहां पर बता देता हूं। वैसे ये चार्टर है, आप देख सकते हैं, और मैं पढ़ देता हूं 3-4 लाइन इसका लाइन है कि इट परफॉर्म्स, CAIFC परफॉर्म्स डुअल रोल्स ऑफ इंटेलिजेंस कलेक्शन एंड कंडक्टिंग प्रोपेगेंडा एंड परसेप्शन मैनेजमेंट ऑफ कैंपेन्स, and it was founded in 1984 and is active in overseas influence operations to promote the interests of the Communist Party of China। मतलब जिसके साथ करारनामा इनका राजीव गांधी फाउंडेशन का हुआ, पैसा लेने के बाद हुआ, वो जो कंपनी है, वो जो बॉडी है, उसका काम है इंटेलिजेंस कलेक्शन करना, मिलिट्री इंटेलिजेंस कलेक्शन करना, प्रोपेगेंडा करना, दूसरे देशों में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और चीन के लिए एक माहौल बनाना। आप चीन से पैसा लेते हैं, इस प्रकार की एक बॉडी के साथ आप करारनामा करते हैं, चुपके चुपके MOU 2008 में करते हैं और उसके बाद ट्रेड डेफिसिट को गड़बड़ कर देते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, ऐसे एक संस्था जो कि एक मिलिट्री के लिए काम करती है, दूसरे देश के सरकार के लिए इंटेलिजेंस कलेक्शन के लिए काम करती है, आप वैसे संस्था के साथ क्यों हाथ मिला रहे थे? और ये सब कुछ चुपचाप बंद था। आज जब सब कुछ सामने आ रहा है तो सबकी बोलती बंद हुई पड़ी है। कल से ये यहां वहां जा चुके हैं, असली बात पे जवाब क्यों नहीं दे रहे थे? और जो पहला सवाल जेपी नड्डा की ओर से पूछा गया है कि आखिर इस फाउंडेशन का चीन के साथ क्या संबंध है, उस पर भी जवाब दीजिए पवन खेड़ा जी। मेरे मित्र संबित पात्रा ने चाइना एसोसिएशन फॉर इंटरनेशनली फ्रेंडली कॉन्टैक्ट के बारे में बताया। सुनील आम्बेकर का नाम तो अच्छी तरह जानते होंगे हमारे संबित पात्रा जी, संघ के बड़े वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं। रागी जी भी जानते होंगे उनको। उनके क्या संबंध हैं इस संस्था से, जरा वो भी खुलासा करिए। कितनी बार गए उनके आमंत्रण पर, क्या क्या संबंध रखे उन्होंने उनसे, पूरा वो जानकारी बताइए। विवेकानंद फाउंडेशन के इस संस्था से क्या संबंध है, वो भी जानकारी दीजिए। और जिस संस्था में विदेश मंत्री के सुपुत्र कार्यरत है, उस संस्था को चीन की एम्बेसी से कितना पैसा कब आया, क्या इसीलिए आपने इन्हें विदेश मंत्री बनाया, ये भी जानकारी दीजिए। देखिए, ये सारे प्रश्न बिल्कुल उनकी कोई उपयोगिता आज के प्रश्न पे नहीं है। आज का प्रश्न है चीन हमारी सीमा पर आ गया है, अंदर घुस आया है, 18 किलोमीटर और भीतर आ गया है। आपकी कमजोरी साबित हो गई है, आपकी कूटनीति खत्म हो चुकी है। सेना, एक मजबूत सेना को आपने हाथ बांधे हुए हैं, और सेना पर बात तो तब आती है जब सरकार विफल हो जाती है। सरकार यहां विफल हो गई है, आपकी विदेश नीति बिल्कुल खत्म हो गई है। ह्यूबाई से, जो कि चीन की एक बहुत बड़ी कंपनी है, जिस पर बड़े प्रश्न चिन्ह पूरे विश्व में लगे हुए हैं, प्रधानमंत्री केयर फंड में कितने करोड़ रुपए आए अभी पिछले महीने, जरा वो भी खुलासा करिए। Xiaomi एक और चीन की कंपनी है, 15 करोड़ उनसे ले लिए प्रधानमंत्री केयर ने, और प्रधानमंत्री केयर में कोई ऑडिट नहीं। हमारा तो सब कुछ सार्वजनिक पटल से आपने उठाया है। करिए ना RSS का एक अकाउंट। एकल विद्यालय, मैं आपको बताऊं चित्र, पवन खेड़ा जी, आपसे जो सवाल पूछा गया, आप उसका भी तो जवाब दीजिए कम से कम। मैंने जो सवाल आपसे पूछा सर, आप उसका जवाब तो दीजिए। आप इतिहास पढ़ा रहे हैं, मैं लौटूंगी बाकी सारे सवालों पर, लेकिन सवाल का जवाब सवाल तो नहीं हो सकता। सर, मैंने उनको चुप करा दिया था। देखिए, मैं तो आपको ज्यादा बोलने का मौका दे रही हूँ पवन खेड़ा जी, तो मेरे बीच में भी ना बोले, मेरी आपसे पवन खेड़ा जी। अब आप ये तो तय नहीं करेंगे कि मुझे किसके बीच में बोलना है और किसके बीच में नहीं बोलना है। मैंने आपसे सीधा सा सवाल पूछा है पवन खेड़ा जी, कि जो सवाल मैंने आपसे पूछा कि चीन से इस फाउंडेशन का क्या रिश्ता है, आपने बाकी सब गिना दिया सिवाय इसके। नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा।
सब कुछ सार्वजनिक करने के बाद नहीं समझ में आ रहा। हमने खुद अपनी प्रेस रिलीज में कल सार्वजनिक कर दिया, फिर भी आप पूछना चाहती हैं, इनसे नहीं पलट के पूछेंगी कि राजू सबनानी कौन है जो हिजबुल्लाह के साथ पार्टनर है और आरएसएस के एकल विद्यालय को पैसा दे रहा है 20-30 सालों से। आज बीजेपी, ओवरसीज बीजेपी का चाइना और हांगकांग का उपाध्यक्ष है, जिसको जब ये अरेस्ट हुआ था, इसको छुड़वाने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक राजदूत को भेजा था 2003 में। हम भी ये सब बातें उठा सकते हैं, लेकिन आज देश के सामने सीमाओं का प्रश्न है। हम इनसे सीमाओं पे पूछते हैं, ये हमसे लड़ने आ जाते हैं। ठीक है, अरे चीन से लड़िए ना, कांग्रेस से तो लड़ने के लिए पूरा 4 साल बचे हैं, लड़ लेंगे हम भी। हम बहुत सारे कागज पड़े, हम भी निकाल लाएंगे।